फूलों का शहर पेशावर, जो बदकिस्मती से गुज़िश्ता 20-22 साल से फूलों की बजाय धमाकों के लिए शोहरत पा गया है, वहाँ से ये ख़ुसूसी जरगा लेकर सलीम साफ़ी हाज़िर ख़िदमत है। और नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि वैसे तो मजमूई तौर पर जो पॉलिटिकल सिस्टम बना है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अदम इस्तेहकाम का शिकार है, लेकिन पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन गई है, सिंध में पीपल्स पार्टी की, और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत बन गई है। और ये इन सब के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि परफॉर्मेंस के लिहाज से एक दूसरे के साथ मुआवजा करें। एक दूसरे के बारे में तो वो इल्ज़ामात लगाते रहते हैं और हर एक का दावा है कि उनके सूबे की कारकर्दगी बेहतर है। इसलिए आज हम पेशावर हाज़िर हुए हैं और यहाँ पे 3 गैर जानिबदार मगर बाखबर सहाफ़ियों को हमने ज़हमत दी है कि हम उनसे जान सकें कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूरत हाल क्या है। हमारे साथ मौजूद है जनाब इस्माइल ख़ान साहब, रेजिडेंट एडिटर है रोज़नामा डॉन के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अरशद अज़ीज़ मलिक साहब, वो भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, ब्यूरो चीफ है द न्यूज़ पेशावर के। और महमूद जान बाबर साहब, जो कि समा टीवी के ब्यूरो चीफ हैं यहाँ पेशावर में। तो इस्माइल ख़ान साहब, सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो दरपेश है, हम देख रहे हैं कि जनूबी अज़ला में तो तालिबान बहुत आगे तक जा चुके हैं, स्वात से भी ऐसी खबरें आ रही हैं। तो टेररिज़म को सूबाई हुकूमत का रिस्पांस कैसा है, कैसी हैंडलिंग है उनकी? एक तो शुरू में चूँकि पीटीआई का एक अपना एक स्टैंस रहा है टेररिज़म टीटीपी के हवाले से, मिलिटेंसी के हवाले से, और उनकी पार्टी पॉलिसी भी यही रही है कि इंगेजमेंट होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। तो वो जो एक ओनरशिप है वो लैग कर रहा है, अभी तक कर रहा है। इसमें भी आपको डिवीज़न आपको नज़र आएगी, क्योंकि अभी तक जो पार्टी के चेयरमैन हैं पाबंद सलासल हैं, उनका अभी तक यही है कि इंगेजमेंट होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। यहाँ पे फिज़िकली ऑन द ग्राउंड सिचुएशन डिफरेंट है। तो मेरे ख़्याल में वो जो क्लैरिटी नहीं है पार्टी की, उसकी वजह से भी नज़र आ रहा है कि वो आगे चीज़ें नहीं चल पा रही। दूसरे, हमारे सूबे के जो 2 और बड़े मसले हैं जिसकी वजह से मिलिटेंसी या टेररिज़म पे फोकस नहीं है, उसका एक जो पहलू है वो हमारे फाइनेंशियल जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। और ये भी बदकिस्मती है कि 2012-13 से मैं बजटरी फिगर्स कोट कर रहा हूँ, कोई आपको लफाजी नहीं कर रहा। 2012-13 के बाद जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई, उसके आप वाइट पेपर्स बजट के उठा के देख लें तो जो तबाही हुई है फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट जो हुई, उसकी वजह से जो अभी सिचुएशन इनको इनहेरिट करने को मिली है अली अमीन गंडापुर साहब को, तो ख़जाने में पैसे हैं नहीं, तो उसकी वजह से इफ़ेक्ट पड़ा है सीटीडी को, पुलिस को जो रिसोर्सेज चाहिए थे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, वेपन्स के इक्विपमेंट के हवाले से, वो उनको नहीं मिल पा रही। तो ये एक और बड़ा मसला है। और थर्ड जो इशू है वो गवर्नमेंट की अपनी जो पॉलिटिकल इंटरनल जो रिवलरीज़ हैं, फैक्शनलिज्म है पार्टी के अंदर, और जो डिफरेंट किस्म के प्रेशर ग्रुप्स हैं पार्टी में, उसकी वजह से भी गवर्नमेंट फोकस नहीं कर पा रही। उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ वेस्ट हो रही है फायर फाइटिंग में, कभी एक जगह से प्रॉब्लम्स, कभी दूसरे कि यहाँ पे पावर सेंटर्स पीटीआई में बहुत ज़्यादा बदकिस्मती से बन गए हैं। और वो सारे पावर सेंटर्स जो हैं, कुछ पावर सेंटर जो हैं वो कंट्रोल हो रहे हैं दूसरे सूबों से, ख़ासकर इस्लामाबाद से। तो वो उसकी वजह से ये 2-3 फैक्टर्स जो है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनका फोकस नहीं है। जो हालात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो आपके सामने है। मेरे ख्याल में उस पर तो कोई और उस पर इजाफा नहीं। अजीज़ मलिक साहब, आप ज़ाहिर बात है कि अगर पीटीआई की पॉलिसी जो भी हो, लेकिन हुकूमत का तो ये फ़र्ज़ है कि वो लोगों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। और इस दौरान अली अमीन गंडापुर के ऐसे बयानात भी आए हैं कुछ वाक़यात के ज़मन में कि हम दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो पुलिस की कितनी कंट्रीब्यूशन है ड्राइविंग सीट पे
टेररिज़म का मुकाबला करने में पुलिस है या और फोर्सेस है, और सूबाई हुकूमत का रिस्पांस क्या है? बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। सूबे की अगर हम सूरत हाल देखते हैं तो वो इतनी अच्छी नहीं है जिसको हम कह सकें कि आप यहाँ पे सूरत हाल, अब साउथ की तरफ आप चले जाएं तो आपको नज़र आता है कि तालिबान बाज़ एरिया में वहाँ निकलते हैं और वहाँ पे वो गाड़ियों की तलाशियाँ लेते हैं। ठीक है, वो मेन रोड्स पे नहीं है लेकिन ऐसे इलाकों में हैं। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं सूबे के अंदर तो आपके थाने जो हैं वो रात को बंद हो जाते हैं, आपकी जो पुलिस है वो गश्त नहीं कर पाती। तो इसका मतलब यह है कि पुलिस को भी थ्रेट्स हैं। जहाँ तक ऑपरेशंस की और सूबे के अंदर कार्रवाई है तो यकीनन हमारे पाक फ़ौज के जवान शहीद हुए, हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए, लेकिन मामला वहीं पे है। जहाँ तक हुकूमत की तरजीहात हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हुकूमत आई है उसको एक इशू उसके पास नहीं है। अगर वो हम कहें कि जी अमन व अमान के हवाले से उन्होंने क्या किया, उनकी प्रायोरिटी क्या है? उनकी प्रायोरिटी पहली ये है कि इमरान ख़ान को किस तरह रिहा कराया जाए। तो हमारे जो सीएम हैं, अगर आप देखें तो आज भी कैबिनेट का जो इजलास था जो पेशावर में होना चाहिए, आप सारे वज़रा को और सारे सेक्रेटरीज़ को लेकर आप इस्लामाबाद चले गए हैं। पूरी हुकूमत इस वक्त इस्लामाबाद बैठी हुई है। अगर वो वहाँ पे जाके उनका फोकस ये है कि इस्लामाबाद में आप जाएंगे और 4-4 दिन अगर वज़ीर आला साहब इस्लामाबाद बैठेंगे तो सूबे की सूरत हाल कहाँ जाएगी? फिर यहाँ पे आप देखते हैं कि जो रिसोर्सेज़ हैं उस हवाले से भी ज़ाहिर है सूबे के जो रिसोर्सेज़ हैं मरकज़ से आते हैं, और यहाँ पे जब आप मरकज़ और सूबे में माजराई होगी तो आपको फ़ंड्स तो नहीं मिलेंगे। तो इन हवालों से मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं सूबे के अंदर। अच्छा महमूद बाबर साहब, अज़्म इस्तेहकाम का बुनियादी फ़लसफ़ा यही था कि इसके बाद एक कम्प्रहेंसिव अप्रोच अडॉप्ट किया जाएगा और सब इदारे मिल के टेररिज़म का मुकाबला करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे कोई आपको जो इंटेलिजेंस बेस्ड एक्टिविटीज़ है उसमें इजाफ़ा या कोऑर्डिनेशन नज़र आ रही है? जी देखें, शुक्रिया साफ़ी साहब। 25 जुलाई की तारीख़ है शायद, जब वज़ीर आला साहब ने एपेक्स कमेटी का इजलास किया था खैबर पख्तूनख्वा का, और उन्होंने ये डिमांड की थी कि उनकी इजाज़त के बग़ैर यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा, कोई एक्टिविटी नहीं होगी, वो ख़ुद ही करेंगे। और उन्होंने ये इख्तियार अपने पास लेने की ख़ुद कोशिश की थी और वो इख्तियार उन्होंने अपने पास रख लिया था। और उन्होंने ये कह दिया था कि पुलिस और CTD ये सारी कार्रवाइयाँ करेगी। उस इजलास का जो एलामिया आया था उसमें ये सारी बातें थीं। उसमें इन्होंने ये भी कहा था कि रात को पुलिस गश्त करेगी और वो उन लोगों पे भी हाथ डालेगी जिन पे कभी कोई हाथ नहीं डालता। और फिर हमने देखा कि बनू जैसे इलाके में कुछ दिनों के लिए 3-4 बड़े ग्रुप्स पे भी हाथ डाला गया जिन्होंने शहरों में अपने अड्डे बनाए हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर खामोशी छा गई। हैरत इस बात की है कि वज़ीर आला साहब को बनू में कुछ मसला होता है तो वो वहाँ पे फ़ौरन पहुँच जाते हैं, और चूँकि वहाँ के अपने मेरे ख्याल में डायनामिक्स हैं, लेकिन एक इशू और है इस वक्त जिसकी तरफ वो नहीं आ रहे और उसकी वजह समझ नहीं आ रही। वजह तो एक ही समझ आ रही है कि उनको इस बात का पता है कि वो कोई काम करें या ना करें, वोट उनको तब भी मिलेगा जब बानी चेयरमैन उनके साथ होंगे, और वो सिर्फ इस वक्त उनको खुश करने के लिए सारे काम कर रहे हैं और अपने भी लोगों को साइडलाइन कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि तिरा यहाँ से 2 घंटे के फासले पे हैं, वहाँ पे टेररिस्ट आ चुके हैं, उनके साथ पाक फ़ौज की मुस्तकिल एक लड़ाई चल रही है और वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद भी वो उस इलाके में उस धरने में नहीं जा रहे जो तिरा के लोगों ने इन इलाकों में शुरू किया हुआ है। तिरा और बाड़ा तो फिर पेशावर के बहुत नज़दीक है, तो तिरा तो पेशावर ही है ना। पेशावर तो उसके रोकथाम के लिए कुछ नहीं हुआ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो पेशावर में बैठ के पेशावर को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे। तिरा के फौज भी नहीं कर रही है। फौज तो वहाँ पे लड़ रही है, वो तो है, लेकिन जब वो लड़ती है, जब वो ऑपरेशन करती है, ये कहते हैं आपने ऑपरेशन नहीं करना, ये जैसे हम कहेंगे वैसे करेंगे, पुलिस करेगी और CTD करेगी, और वो पुलिस और CTD की कैपेसिटी का भी आपको पता है। और वहाँ पे भी वो उन्होंने कहा कि नहीं, बस जैसे मैं कहता हूँ वैसे आपने करना है। तो आप फिर मैदान में भी नहीं आ रहे, आप वो तिरा भी नहीं जा रहे, तिरा के लोगों के पास भी नहीं। तो इसका मतलब है कि जहाँ आपकी ख्वाहिश है कि मैं वहाँ पे जाऊँ और वहाँ पे हालात को अपने हाथ में लूँ, वहाँ पे तो आप ले लेते हैं, लेकिन जहाँ पे आपकी ख्वाहिश नहीं है, जहाँ आपका जी नहीं चाह रहा, आप वहाँ पे बिल्कुल करीब भी नहीं जा रहे। वो एक बयान तक नहीं दे रहे इसके बारे में। ठीक।